सभी को नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं सितंबर और अक्टूबर माह के शैक्षिक संवाद पूरे हो गए हैं और शैक्षिक संवाद की सीख को हमें अपनी कक्षा तक ले जाना है। कुछ मुख्य बिंदुओं को मैंने चार्ट में नोट डाउन किया है। मैं आप सभी के साथ उनको साझा कर रही हूँ कि हमें कक्षा में क्या कार्य करना है और बच्चों के साथ कैसे सक्रियता बढ़ानी है। शैक्षिक संवाद 1 के अंतर्गत हमारा मुख्य विषय था संवाद का सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में प्रश्नों का महत्व, जिसके अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों को पूर्ति के लिए गतिविधियाँ की गई, जैसे कि सीखने की प्रक्रिया में और हमारे जीवन में प्रश्नों का क्या महत्व है, प्रश्नों के प्रकार कौन से होते हैं, उनसे संबंधित चुनौतियाँ और विद्यार्थियों की सक्रियता को बढ़ाने के लिए हमें 4 चरणों पे काम करना है। इन्हीं 4 चरणों पर काम करने से लेकर शैक्षिक संवाद 2 में हमारा विषय रहा कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को चिंतन करने और अपनी बात रखने के समान अवसर देना, जिसका मुख्य उद्देश्य था कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रियता बनी रहे। और इसके अंतर्गत शैक्षिक संवाद 1 में जो हमारे चरण थे, सोचने का समय देना, इसके लिए थिंक, पेयर, शेयर टेक्निक है और विद्यार्थियों का चयन करते समय हमें कोल्ड कॉल टेक्निक का प्रयोग करना है। शैक्षिक संवाद 2 में इसी टेक्निकों पर हमें काम करना है और अपने बच्चों के बीच में गतिविधि करनी है। जैसे कि थिंक, पेयर, शेयर नाम के अनुरूप हमें बच्चों के यहाँ पेयर बनाने हैं, उन्हें इस तरह के प्रश्न देने हैं जिस पर वो चिंतन कर सकें। ये हमारे हर माह के पाठ्यपुस्तक के प्रश्न हो सकते हैं विषय आधारित या जो भी हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हर प्रश्नों के लिए हमें ये गतिविधि कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों को हम सबसे पहले स्वचिंतन का मौका देंगे। बच्चे ग्रुप में अगर हैं 2 बच्चे बैठे हैं, तो वो स्वचिंतन करेंगे और अपने बिंदुओं को नोट डाउन करेंगे। फिर वो अपने साथी के साथ उन बिंदुओं को साझा करेंगे। यहाँ पर शिक्षक एक सहजकर्ता के रूप में बच्चों के बीच होगा और उन्हें सही उत्तर बताने में आखिरी में मदद करेगा। साथ ही कोल्ड कॉलिंग तकनीक का भी हम प्रयोग करेंगे, जैसे कि इस तकनीक में हम रैंडमली बच्चों को खड़ा करके प्रश्न का उत्तर पूछेंगे। इसके लिए हम कई तरह की रचनात्मक जैसे कि चिट के द्वारा या आइसक्रीम स्टिक के द्वारा बच्चों को हम रचनात्मक तरीके से भी इसके लिए सक्रिय कर सकते हैं और इस प्रकार उन बच्चों को कक्षा में हम नए बदलाव लाकर और इस शैक्षिक संवाद से प्राप्त सीख के द्वारा कुछ नए बिंदुओं पर बच्चों से काम करेंगे। नमस्कार।